एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू और उसकी बहन मीना रहते थे। दोनों भाई बहन बड़े ही शरारती थे और हर समय नए नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्हें अपनी दादी के पुराने संदूक से एक नक्शा मिला जिस पर जादुई जंगल का खजाना लिखा था। राजू, मीना, देखो ये नक्शा तो किसी खजाने का लगता है। मीना, हाँ, और ये जादुई जंगल का है। चलो ना ढूंढते हैं इस खजाने को। गोलू, तोता, हुर्रे! मैं भी चलूंगा, मुझे भी देखना है ये खजाना। तीनों निकल पड़े उस रहस्यमय जंगल की ओर। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा की सरसराहट और पेड़ों की घनी छांव से जंगल और भी डरावना लग रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एक झील के पास एक पुराना साधु बैठा मिला। साधु, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? राजू, हम खजाने की तलाश में हैं बाबा, ये नक्शा हमें मिला है। साधु हंसते हुए, अच्छा, तो तुम उस खजाने की बात कर रहे हो जिसकी रक्षा ये जंगल करता है। लेकिन याद रखना, यहाँ खजाना ढूंढना आसान नहीं, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बाबा ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते एक चमचमाता रास्ता उनके सामने खुल गया। तीनों रोमांचित होकर उस रास्ते पर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। अचानक पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया। पेड़, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही हुआ तो तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। पेड़, वो क्या है जो दिन में सोती है और रात में जागती है? मीना सोचते हुए, अरे ये तो आसान है, ये तो उल्लू है। पेड़ हंसते हुए, सही जवाब दिया, तुम आगे जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, आगे की चुनौतियां और भी कठिन होंगी। आगे बढ़ते हुए वे एक झील के किनारे पहुंचे जो चमक रही थी। झील के पास लिखा था, इस झील का पानी पीने से सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन सावधान, हर कोई सच्चाई नहीं सह पाता। राजू ने हिम्मत करके एक घूंट पानी पिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे दिखाई दिया कि उनके पीछे एक छुपा हुआ रास्ता है। राजू, देखो मीना, ये पानी हमें रास्ता दिखा रहा है, चलो उस रास्ते पर चलते हैं। तीनों उस गुप्त रास्ते पर बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वे एक बड़े से किले के पास पहुंचे जो काले पत्थरों से बना था। किले के दरवाजे पर लिखा था, जो भी इस किले में प्रवेश करेगा उसके साहस की परीक्षा होगी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वहां अंधेरा था और केवल एक हल्की सी लाल रोशनी थी। गोलू, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। मीना हिम्मत जुटाते हुए, डरने की कोई बात नहीं है गोलू, हम सब साथ हैं। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, उन्हें एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब पर लिखा था, सच्चाई का आईना, जो इस आईने को देखेगा उसे अपने दिल की सच्ची इच्छा दिखाई देगी। लेकिन ध्यान रहे, हर सच्चाई को जानने का साहस सबके पास नहीं होता। राजू, मैं देखूंगा इस आईने में। जैसे ही राजू ने आईने में देखा, उसे दिखाई दिया कि खजाना एक गुप्त कमरे में छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे अपना सबसे कीमती सामान छोड़ना होगा। राजू, मेरा सबसे कीमती सामान, ये तो मेरा नक्शा है। राजू ने दिल पर पत्थर रखकर अपना नक्शा आईने के पास रख दिया और तभी एक रहस्यमयी दरवाजा खुला जो सीधा खजाने के कमरे में जाता था। जब वे खजाने के कमरे में पहुंचे, वहां एक बड़ी सी चमचमाती पेटी रखी थी। जैसे ही उन्होंने पेटी को खोला, वहां सोने चांदी के गहने और कीमती रत्न थे, लेकिन साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस खजाने तक पहुंचा उसे मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर लालच में इसे गलत कामों के लिए प्रयोग करोगे तो ये खजाना तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। राजू, मीना और गोलू ने प्रण किया
कि वे इस खजाने का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने खजाने को वापस ले जाकर अपने गांव का विकास किया और सभी के बीच खुशियां बांटी। अंत में वो साधु फिर उनके सामने प्रकट हुआ और उन्हें आशीर्वाद देकर बोला, तुमने सही मार्ग चुना, यही सच्चा खजाना है। इस तरह राजू और मीना ने न केवल खजाना पाया बल्कि एक सीख भी पाई कि सच्चा खजाना वो है जो दूसरों के काम आए।